प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कायर मत बन। ये कविता हमें जीवन में डर, कमजोरी और हार मान लेने की आदत से बाहर निकलने की सीख देती है। जीवन में हर इंसान के सामने कठिनाइयां आती हैं। कभी रास्ते में रुकावटें होती हैं, कभी डर लगता है और कभी मन हार मानने को करता है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? भाग जाना या डटकर सामना करना? इसी प्रश्न का उत्तर ये कविता हमें देती है। कवि इस कविता के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर होता है। कवि चाहते हैं कि हम साहसी बने, आत्मसम्मान बनाए रखें और अन्याय के सामने कभी झुके नहीं। तो बच्चों, जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो ये सोचते चलेंगे कि हम अपने जीवन में डर के स्थान पर साहस को कैसे अपनाएं। अब आइए पूरी एकाग्रता के साथ इस प्रेरक कविता का अध्ययन करें। कवि नरेंद्र शर्मा। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 28 फरवरी 1913 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर यानी खुर्जा में हुआ। उन्होंने प्रयाग यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और शिक्षा शास्त्र में एमए की शिक्षा प्राप्त की और 1936 ईस्वी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे प्रयाग से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका अभ्युदय से संपादन से जुड़े, जिसकी संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। यहीं से उनके साहित्यिक जीवन को नई दिशा मिली। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। नरेंद्र शर्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्वराज्य भवन में हिंदी अधिकारी भी रहे। वर्ष 1954 ईस्वी में उन्हें मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में विविध भारती कार्यक्रम का संचालक नियुक्त किया गया। प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा के आग्रह पर वे मुंबई आए और वहीं स्थायी रूप से बस गए। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के लिए फिल्मी गीत लिखे तथा इसके साथ साथ स्वतंत्र साहित्य लेखन भी करते रहे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में प्रभात फेरी, शूल फूल, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कदली वन, हंसमाला, रक्त चंदन और बहुत रात रोए उल्लेखनीय है। द्रौपदी, उत्तरजय और सुवर्णा उनके प्रमुख खंड काव्य हैं। नरेंद्र शर्मा की कविताओं में श्रृंगारिकता, दार्शनिकता और प्रतीकात्मकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उन्होंने सामाजिक विषमताओं को भी अत्यंत भावुक और संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें सरसता, मधुरता, सरलता और प्रवाह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कायर मत बन कविता का आशय। इस कविता में कवि मनुष्य को डरपोक न बनने की सीख देते हैं। कवि कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति में साहसी और आत्मसम्मानी बने रहना चाहिए। गलत और दुष्ट लोगों के सामने झुक जाना या आत्मसमर्पण करना उचित नहीं है। कवि मानवता को सबसे बड़ा मूल्य मानते हैं और बताते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो अन्याय का विरोध करे। डर कर चुप रहना या अत्याचार सह लेना कायरता है। इसलिए कवि हमें संदेश देते हैं कि सत्य, न्याय और मानवता के लिए साहस के साथ खड़े रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। कायर मत बन कविता का भावार्थ। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य से कहते हैं कि तुम जीवन में कुछ भी बनो, लेकिन कभी कायर मत बनो।
यदि जीवन के रास्ते में पत्थर आ जाएं और आगे बढ़ने से रोकें, तो साहस के साथ उन्हें हटा दो। कवि समझाते हैं कि पत्थरों के सामने सिर झुकाना या माथा पटकना गलत है। इसका अर्थ है कि मुसीबतों से हार मान लेना पाप के समान है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनसे निराश होना या डर जाना बेकार है। इसलिए कवि का संदेश है कि साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। डरकर झुकना नहीं चाहिए। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने सींचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। कुछ न करेगा किया करेगा, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कायर मत बन कविता का भावार्थ। कवि मनुष्य से प्रश्न करते हैं कि ले देकर स्वार्थ में उलझकर जीना क्या सही जीवन है। कवि कहते हैं, तुम कब तक दुख के आंसू पीते रहोगे, यानी कब तक चुपचाप दुख सहते रहोगे। कवि याद दिलाते हैं कि मानवता ने तुम्हें बनाने के लिए युगों तक खून और पसीना बहाया है। इतने बलिदानों के बाद क्या तुम कुछ नहीं करोगे, या फिर डरपोक बनकर बैठ जाओगे और केवल अपनी कमजोरी पर रोते रहोगे। कवि स्पष्ट संदेश देते हैं कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मनुष्य को साहस के साथ कर्म करना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं, तुम जीवन में कुछ भी बनो, लेकिन कायर कभी मत बनो। युद्ध दे ही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कवि मनुष्य से कहते हैं कि जब कोई नीच व्यक्ति तुम्हें युद्ध या संघर्ष के लिए ललकारे, तो डरकर पीठ मत फेरो और न ही सहायता की दुहाई दो। डरकर भाग जाना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। कवि कहते हैं कि सबसे अच्छी विजय वह है जो प्रेम और सद्भाव के बल पर प्राप्त हो। ऐसी जीत में शत्रु भी सम्मान करने लगता है। कवि यह भी समझाते हैं कि बदला लेना भी कमजोरी की निशानी है, लेकिन बदले से भी ज्यादा गलत और पापपूर्ण है कायरता। अंत में कवि स्पष्ट संदेश देते हैं, मनुष्य को साहसी बनना चाहिए। तुम जीवन में कुछ भी बनो, लेकिन कायर कभी मत बनो। तेरी रक्षा का कोई मोल नहीं है, पर तेरा मानव अमोल है। ये मिटता है, वो बनता है, यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, करना दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। कवि मनुष्य से कहते हैं कि अपनी रक्षा का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मानवता बहुत अनमोल है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो मानवता की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है। कवि समझाते हैं कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ को मिटाता है, तभी सच्चाई और मानवता जीवित रहती है। यही सत्य की सही कसौटी है। अंत में कवि कहते हैं, मनुष्य को अच्छे कार्यों के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। इसलिए कवि का स्पष्ट संदेश है, तुम जीवन में कुछ भी बनो, पर कायर कभी मत बनो। मत बनो। प्रिय विद्यार्थियों, कायर मत बन कविता के माध्यम से कवि हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देता है। कवि समझाते हैं कि डरकर जीना, अन्याय के सामने झुक जाना और अपनी कमजोरी पर रोते रहना सही नहीं है।
मनुष्य होने का अर्थ है साहसी बनना, सत्य का साथ देना और कठिन परिस्थितियों का डट कर सामना करना। गलती हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन डर कर कुछ न करना सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हम कुछ भी बने, लेकिन कायर कभी ना बने। उम्मीद है आप सब इस कविता का संदेश अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। घर पर कविता को फिर से पढ़िए और सोचिए कि आप इसके संदेश को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमस्कार।